वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड जोन। आज हम नई कविता के एक प्रमुख कवि भवानी प्रसाद मिश्र, जो कि द्वितीय तार सप्तक के भी प्रसिद्ध कवि हैं, उनकी एक प्रसिद्ध कविता धरती उठाती है पर व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। इस कविता में धरती यथार्थ का प्रतीक है और आकाश कल्पना का प्रतीक है। कवि जीवन के यथार्थ से प्रभावित होकर काव्य रचना करना चाहता है, किंतु उसके लिए भी कवि को कल्पना की आवश्यकता पड़ती है। कवि कल्पना करना तो चाहता है, कवि कल्पना के आकाश में उड़ना तो चाहता है, लेकिन वह यथार्थ को भूलकर उड़ना नहीं चाहता। अंततोगत्वा कवि यथार्थ की ओर ही उन्मुख होता है, यथार्थ को ही चुनता है, कल्पना से दूर होकर। तो इस कविता की व्याख्या इस प्रकार है। धरती उठाती है मुझे ऊपर, जो यथार्थ है वह धरती का प्रतीक है। यह धरती ये कहें यथार्थ का प्रतीक है। तो धरती उठाती है मुझे ऊपर, यथार्थ जो है मेरे जीवन का, जो यथार्थ है या जो यथार्थ है जीवन का, वह मुझे ऊपर की ओर उठाता है, वह मुझे कल्पना करने के लिए प्रेरित करता है। आकाश ताकता है नीचे भू पर ऐसे जैसे अंक में लेना चाहता है, लेकिन जो आकाश है, जो कल्पना है, आकाश जो कि कल्पना का प्रतीक है, आकाश ताकता है नीचे भू पर। आकाश जो है वह धरती की ओर, नीचे धरती की ओर, भूमि की ओर इस प्रकार ताकता है जैसे मुझे गोद में लेना चाहता है, जैसे मुझे अंक में लेना चाहता है। अर्थात कल्पना जो है वह तो मुझे इस प्रकार से अपनी ओर घसीटती है जैसे कि वह मुझे अपना आलिंगन देना चाहती है। मतलब मैं कल्पनाओं में पूरी तरीके से खो जाऊं और कल्पना के आधार पर ही कविता लिखूं, ऐसा मतलब आकाश जो है वह संकेत करता है। निशंक, यह स्पष्ट है, मगर उसकी आंखों में हिचक है थोड़ी सी। लेकिन वह जो आकाश है, जो कि कल्पना का प्रतीक है, उसकी आंखों में हिचक है थोड़ी सी, मतलब थोड़ी सी घबराहट है, थोड़ा सा उसमें संदेह है। वो इसलिए यहाँ पे कहा गया है क्योंकि कल्पना में ठहरा नहीं जा सकता, या ये कहें कल्पना के आकाश में ज़्यादा देर के लिए ठहरा नहीं जा सकता। उड़ा अवश्य जा सकता है, लेकिन वापस नीचे ही आना पड़ता है, धरती पर ही। मतलब कल्पना में आप चाहे कितना भी उड़ लें, आपको यथार्थ स्वीकार करना ही पड़ता है। आप यथार्थ को स्वीकार किए बिना कल्पना में नहीं जी सकते, हवाई किले नहीं बना सकते। आपको जीवन की वास्तविकता के अनुसार ही कार्य करने पड़ते हैं। तो उसी बात को यहाँ उजागर करते हुए कवि कह रहे हैं कि मगर उसकी आंखों में हिचक है थोड़ी सी, उसकी आंखों में थोड़ी सी हिचक है, थोड़ा सा संदेह है, क्योंकि कल्पना में ज़्यादा देर ठहरा नहीं जा सकता, वहाँ पे रुका नहीं जा सकता। यूं कि धरती उछाल तो रही है मुझे ऊपर, मगर फिर से अंक में लेने के लिए मुझे। धरती जो है, जो कि यथार्थ का प्रतीक है, वह धरती मुझे उछाल तो रही है ऊपर, यथार्थ जो है वो मुझे कल्पना करने के लिए प्रेरित तो कर रहा है, लेकिन इसलिए ताकि वह मुझे फिर से अपने अंक में ले सके, अपने गोद में ले सके। यथार्थ जो है वह कवि को प्रेरित तो करता है कि ठीक है वह कल्पना करे, लेकिन वो इसलिए क्योंकि कल्पना करने से यथार्थ नहीं बदल जाएगा। तो अंततोगत्वा जब यथार्थ को ही स्वीकार करना पड़ेगा, तो कल्पना के आकाश में उड़ने से जो उसे हानि मिलेगी, उस पर प्रकाश डालते हुए कवि कह रहे हैं कि धरती उछाल तो रही है मुझे ऊपर, मगर फिर से अंक में लेने के लिए मुझे, वह मुझे एक प्रकार से सबक देने के लिए कि कल्पना में कितना भी उड़ लिया जाए, लेकिन आना तो धरती पर ही पड़ता है, आना तो यथार्थ के धरातल पर ही होता है, आना तो यथार्थ के भूमि पर ही होता है। तो इसी बात को चित्रण करते हुए कवि कह रहे हैं, इस बात को चित्रित करते हुए कवि कह रहे हैं कि धरती उछाल तो रही है मुझे ऊपर, मगर फिर से अंक में लेने के लिए मुझे, वह मुझे ऊपर तो उछाल रही, वह मुझे प्रेरित तो कर रही कि कल्पना करें, लेकिन फिर से इसलिए ताकि मुझे अंक में ले सके, ताकि जो कवि है वह फिर से अपने जीवन की वास्तविकताओं को समझ करके उसी पर ही आगे बढ़ सके, उसी पर ही लिख सके। आकाश की गोद में देने के लिए नहीं, वह आकाश की गोद में
ये जो कल्पना की गोद है उसमें देने के लिए नहीं वो मुझे उछाल रही है, धरती वो मुझे इसलिए उछाल रही ताकि वो मुझे फिर से ले सके। कल्पना में क्योंकि ठहरा नहीं जा सकता, तो इसलिए यथार्थ जो है वह कल्पना करने के लिए प्रेरित तो कर रहा है कवि को, लेकिन वह इसलिए ताकि वह चोट खाए और फिर से वापस वास्तविकता को स्वीकार करे, वापस लौटकर वास्तविकता को स्वीकार करे, वापस लौटकर यथार्थ पर ही लिखे। तो इस वजह से यहाँ कह रहे हैं आकाश की गोद में देने के लिए नहीं, कल्पना की गोद में, कल्पना की गोद में देने के लिए मुझे नहीं, कल्पना में मुझे ठहराने के लिए नहीं मुझे धरती उछाल रही है, यथार्थ मुझे इसलिए नहीं उछाल रहा है, बल्कि इसलिए ताकि मैं अंततोगत्वा उसी को ही आकर स्वीकार करूं। तो यह थी एक छोटी सी कविता भवानी प्रसाद मिश्र की धरती उठाती है, जो कि बुनी हुई रस्सी काव्य संग्रह से संकलित है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।